मतलब मार के लटकाया गया है या उसने खुद आत्महत्या करी है, क्योंकि जो निशान अभी तक मिले हैं उसकी बॉडी पर कोई बाहरी निशान नहीं मिले। तो इससे ये भी साबित हो रहा है कि कोई बाहर से किसी ने उसको मारा पीटा नहीं है, अंदर ही वो कोठरी के अंदर बंद कर दिया गया था और उसके बाद उसने क्षुब्ध होकर हताश होकर के जो है वहाँ जो शामियाने में कपड़ा बांधा जाता है उससे वो लटक गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। मोतिहारी पुलिस को राजनंदिनी उर्फ मंतूरी हत्याकांड के केस में बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बताएं कि मोतिहारी पुलिस ने उस हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है जिस हत्यारे ने राजनंदिनी का मर्डर किया था। आपको ये सुनकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि राजनंदिनी का मर्डर करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पिता है। दरअसल इज्जत बचाने के एवज में पिता ने ही अपनी बेटी का हत्या कर दिया। आपको बताएं कि राजनंदिनी के पिता को उनकी बेटी एक पुरुष के साथ, एक लड़के के साथ बात करते हुए नजर आई और उसके बाद पिता ने ऐसा कदम उठाया। पिता ने इज्जत बचाने के लिए अपनी बेटी का हत्या कर दिया। अब ऐसे में आपको बताया कि मोतिहारी पुलिस अपराधी को पकड़कर यानी राजनंदिनी के मर्डरर को पकड़ ली है और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या कुछ कह रही है आपको सुनवाते हैं। एक युवक का शव बरामद हुआ है जिसमें धूमनगर घोड़ासहन में ये मामला सामने आया है, जिसमें कि पुलिस ने तत्काल पहुंच के बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रथम दृष्टया ये बात सामने आई है कि उस युवक का उस घर की एक लड़की से प्रेम संबंध था। रात्रि में 9 बजे के आसपास वो वहाँ गया था। लड़की के माता ने देख लिया उसे और बाहर से सिटकिनी लगा करके बंद कर दिया था। वो हंगामा हुआ और इसी क्रम में विचलित होकर के उस युवक ने आत्महत्या कर ली, जैसा कि बात सामने आई है। वीडियो और फुटेज देखा जा रहा है। तो इस सिलसिले में वहाँ पुलिस पहुँचकर छापामारी कर रही है। घर से अभी सभी लोग फरार पाए गए हैं। इसमें शीघ्र ही कुर्की वारंट किया जाएगा, अपराधियों को, दोषियों को पकड़ा जाएगा। आत्महत्या के कोई निशान है क्या सर? कोई आत्महत्या के निशान है, गले में उसका फंदा लगा हुआ है और बाकी चीज़ें पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्लियर होंगी कि क्या सही में वो मतलब मार के लटकाया गया है या उसने खुद आत्महत्या करी है, क्योंकि जो निशान अभी तक मिले हैं उसकी बॉडी पर कोई बाहरी निशान नहीं मिले। तो इससे ये भी साबित हो रहा है कि कोई बाहर से किसी ने उसको मारा पीटा नहीं है, अंदर ही वो कोठरी के अंदर बंद कर दिया गया था और उसके बाद उसने क्षुब्ध होकर हताश होकर के जो है वहाँ जो शामियाने में कपड़ा बांधा जाता है उससे वो लटक गया। पहचान तो हाँ, पहचान हो चुकी है उसकी, उसके परिजनों को सूचित कर दिया गया है और इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। कहाँ कराने वाले हैं वो गांव के बगल का ही, जहाँ पे घटनास्थल है उससे 250 मीटर की दूरी पर ही उसका भी घर है। सर, कल्याणपुर में जो खिड़की तोड़कर भाग गया, कैदी के भागने की सूचना मिली है। इस संदर्भ में चकिया एएसपी साहब से रिपोर्ट मांगी गई है। आज शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी और दोषी पदाधिकारियों पर, कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। ये एक अत्यंत लापरवाही का मामला है जिस पर बहुत सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। एक युवती की लाश मिली थी जिस पे 5 दिसंबर को एफआईआर दर्ज करके इस पे अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। प्रारंभिक तौर पर और एफआईआर में परिजनों ने आरोप लगाया था कि उसके दुष्कर्म की संभावनाओं को व्यक्त किया था और पड़ोस के ही 4 ग्रामीणों पर इस पे आरोप किया गया था कि इन्होंने दुष्कर्म के बाद इसकी हत्या कर दी है। इस सिलसिले में विधिवत पोस्टमार्टम और अन्य गतिविधियां जारी रखी गई। एफएसएल की टीम को बुलाया गया, डॉग स्क्वाड के द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया और जो विभिन्न तरीके के वैज्ञानिक अनुसंधानों के आधार पर कल इसमें जो है मृत युवती के पिता को अरेस्ट किया गया, जिन्होंने एक वालिया बयान भी दिया है कि उन्हें ये सूचना मिली थी कि ये जो युवती है इसका प्रेम प्रसंग किसी लड़के के साथ चल रहा था जिसको उन्होंने रंगे हाथ पकड़ लिया था। इसी से क्षुब्ध होकर के युवती ने घर में आत्महत्या कर ली और उसके जो है लाश को ठिकाने लगाने के बाद इन्होंने ही गला काट के कपड़े अस्त व्यस्त कर दिए ताकि पड़ोस के जो 4 जो ग्रामीण हैं उनको इसमें आरोपित कर करके पुरानी दुश्मनी को साधा जा सके। और उनकी निशानदेही पर जो हत्या में प्रयुक्त चाकू है वो भी बरामद कर लिया गया है और इन्होंने अपना जुर्म भी स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार इस सनसनीखेज मामले का 48 घंटे के भीतर मोतिहारी पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर अब हम लोग इसमें चार्जशीट करेंगे और दोषियों को जल्दी से जल्दी सजा दिलाएंगे। और कोई है? दूसरा एक मामला आया था जिसमें कि 1 दिसंबर को दुष्कर्म की वारदात सामने आई थी। ये संग्रामपुर थाने अंतर्गत जो है मिश्र ग्राम, यहाँ पर जो है एक मूक बधिर लड़की के साथ 2 युवकों द्वारा शराब पिलाकर हत्या कर देने की बात, दुष्कर्म करने की बात सामने आई थी। इसमें
पुलिस के पास जब इंफॉर्मेशन मिली तो 4 दिसंबर को इसमें केस हुआ महिला थाना में, और इसमें जो है बयान दर्ज करके 48 घंटे के भीतर एक जो आरोपी, मुख्य आरोपी और 2 हैं, जिसमें से एक मंजीत मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है और उसने घटनाक्रम को बताया है कि कैसे कैसे क्या किया गया है। और इस मामले में जो है वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान किया जा रहा है। अभियुक्तों का भी मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा और इसको स्पीडी ट्रायल चला करके हम लोग सजा दिलाएंगे। तो ये जो मामला था ये सामूहिक दुष्कर्म का था या एक ही लड़के ने किया? अभी तक जो बयान और अनुसंधान की बात आई है, इसमें दोनों लड़कों के द्वारा दुष्कर्म करने की बात आई है, अतः एक सामूहिक दुष्कर्म की घटना मानी जाएगी। तो सामूहिक, इसमें मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी? मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है, दूसरे के अभियुक्त की गिरफ्तारी हम लोग बहुत शीघ्र कर लेंगे। तो सुना आपने, मोतिहारी पुलिस ने पूरा मामला क्या था वो बताया, किस प्रकार राजनंदिनी के पिता ने उसकी मर्डर की और इस मर्डर के पीछे की वजह क्या थी ये भी अब पिता ने साफ कर दिया है। तो चलिए इस खबर में बस इतना ही, और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।